अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम उसामा फ्रॉम एच टेक। सो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का और टेक्नो कैमॉन 18P का। और अगर इन दोनों फ़ोन्स के प्राइस टैग की बात की जाए तो आपको सेम ही मिलता है, और अगर बात की जाए इन दोनों फ़ोन के फीचर्स की वो कुछ डिफरेंट है। सो हम आज वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको इन दोनों में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं और क्या चीज़ अच्छी मिलती है। और भाई सबसे पहले हम वीडियो के अंदर बात करेंगे इनके बिल्ड डिज़ाइन की। अगर बिल्ड डिज़ाइन की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको प्लास्टिक बैक मिलती है, और प्लास्टिक बैक के अंदर डिफरेंस ये है कि जो टेक्नो की आपको बैक साइड मिलती है आपको ज़रा मैट फिनिशिंग के अंदर मिलती है, मतलब यहाँ आपको स्मजेस वगैरह नहीं मिलते। ऑल दो इसके अंदर आपको थोड़ी सी ग्लॉसी लुक मिलती है और इनके अंदर यही डिफरेंस है। और दोनों ही फोन्स की बैक साइड पर आपको ब्रांडिंग मिलती है कंपनी की दोनों ही फोन्स के पास। और अगर कैमरा बम्स की बात की जाए तो यहाँ भी आपको ब्रांडिंग मिलती है दोनों ही फोन्स के अंदर। ऑल दो इनके जो कैमरा मॉड्यूल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। अगर बात की जाए टेक्नो की तो वो आपको जरा प्रीमियम मिड रेंज वाली फीलिंग्स देता है, और अगर बात की जाए इन्फिनिक्स की तो ये आपको ऑलमोस्ट जो है मिड रेंज जैसी लुक देता है। आई वुड रिकमेंड कि यार आप लोग इस डिज़ाइन की तरफ जाएं, बिकॉज नया डिज़ाइन है और इस रेंज के अंदर आपको बहुत प्यारा डिज़ाइन मिल रहा है। अगर इस रेंज की बात की जाए तो टेक्नो के अंदर आपको यहाँ स्मूथी सी एक लाइन मिलती है जिसकी वजह से जो इसकी लुक है काफ़ी मजे की हो जाती है। और भाई अगर इनकी साइड्स की बात की जाए तो दोनों ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती हैं, ऑल दो जो इन्फिनिक्स की है वो थोड़ी सी आपको डल मिलती है, और अगर बात की जाए टेक्नो की तो वहाँ जो है आपको थोड़ी सी जो है शाइनी लुक मिलती है, गोल्डन टच मिलता है। अगर बटन की बात की जाए तो आपको जो है पोर्ट एंड बटन की जो पोजीशनिंग है सेम मिलती है, फिंगरप्रिंट की जो पोजीशनिंग है वो भी सेम मिलती है। सो इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। और अगर ऊपर वाली साइड की बात की जाए तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको प्लेन मिलती है। और अगर बात की जाए इनके लेफ्ट साइड की तो यहाँ आपको दोनों ही जो पोजीशनिंग है सिमेट्री की वो सेम मिलती है। ऑल दो इसके अंदर आपको फुल फ्लेज स्लॉट मिलती है, मतलब आपको जो है 2 सिम्स के साथ एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिलती है। और अगर नीचे वाली साइड की बात की जाए तो यहाँ आपको टाइप सी की पोर्ट्स मिलती हैं, और यहाँ माइक मिलता है, और इस जगह पे आपको 3.5mm जैक मिलता है, और यहाँ आपको स्पीकर की मिलती है। ऑल दो इनकी फ्रेम की बात की जाए तो आपको सेम पोजीशनिंग मिलती है बटन्स की, पोर्ट्स की, सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है इतना। और वैसे अगर इनकी साइज़ की बात की जाए तो यहाँ जो है आपको डिफरेंस थोड़ा सा फील होता है, बिकॉज जो टेक्नो है वो स्लाइटली जो है थोड़ा सा छोटा है और जो इन्फिनिक्स है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर टेक्नो के स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो यहाँ आपको मिलता है 6.8 इंचेस का IPS डिस्प्ले, और अगर इस डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात की जाए तो आपको फुल HD+ के मिलते हैं। ऑल दो जो इसका आपको रिफ्रेश रेट मिलता है वो आपको मिलता है 120 हर्ट्ज़ का। फिनिक्स के अंदर भी आपको IPS डिस्प्ले मिलता है लेकिन 90 हर्ट्ज़ के साथ, और इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन अगर इसके डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो यहाँ आपको मिलता है 6.95, तो यहाँ आपको डिफरेंस ज़रूर मिलता है। और अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों फ़ोन्स की ब्राइटनेस के बारे में। अगर बात की जाए अभी आप स्क्रीन के अंदर देख रहे होंगे जो टेक्नो की ब्राइटनेस है वो आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। चलो मैं इनको फुल कर लेता हूँ, और ये है भाई इसकी फुल ब्राइटनेस इन्फिनिक्स की, और मैं टेक्नो की भी फुल कर लेता हूँ ब्राइटनेस, और ये है भाई टेक्नो की फुल ब्राइटनेस। आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है वो टेक्नो के अंदर नज़र आ रहा है, और टेक्नो जो है उसकी ब्राइटनेस आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इन दोनों की अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम मिलती है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्नो की तरफ जाएं ब्राइटनेस के रिलेटेड, बिकॉज जो टेक्नो है उसके अंदर आपको ब्राइटनेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। और भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके अंदर जो आपको स्वाइप एंड टचेज है, मतलब इसका रिफ्रेश रेट है वो कैसा मिलता है। सो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि हमें रिफ्रेश रेट कैसा मिलता है। आपके सामने कि 90 हर्ट्ज़ जो है आपको कुछ ऐसा मिलता है, और अगर बात की जाए 120 हर्ट्ज़ की तो वो आपको कुछ ऐसा मिलता है। इस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि जो टेक्नो है वो थोड़ा सा बेहतर है, बिकॉज उसके अंदर जो आपको रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। ऑल दो इन्फिनिक्स का जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ा सा मुझे रिस्पॉन्सिव लगा नोट 10 प्रो का, और टेक्नो का भी कुछ ऐसा है, लेकिन टेक्नो का आपको स्मूथी थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी वजह से जो है मैं टेक्नो को प्रेफर करूँगा। और मैं इनकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर ज़रा सही तरह विजिबल हो सके। और भाई अब हम बात करते हैं इनके सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, और अगर दोनों फ़ोन्स की बात की जाए इंटरनल्स की, टेक्नो के अंदर जो है आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है, और इन्फिनिक्स के अंदर भी आपको एंड्रॉयड 11 ही मिलता है। और अगर रैम की बात की जाए तो इन्फिनिक्स के अंदर आपको 8GB रैम मिलती है, और टेक्नो के अंदर भी आपको 8GB रैम मिलती है। रोम भी आपको सेम ही मिलता है। और अगर बात की जाए इनके प्रोसेसर की तो यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ज़्यादा भी नहीं मैं कहूँगा, बिकॉज इसकी रीज़न ये कि आपको जो टेक्नो है उसके अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G96, और अगर इन्फिनिक्स की बात की जाए तो यहाँ आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G95। और आई वुड से कि यार इनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आने वाला। और अगर बात की जाए इनके फ्रंट कैमरा की तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको सेम मिलता है, तो यहाँ आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है दोनों ही फ़ोन्स के अंदर फ्रंट कैमरा। और अगर इनके बैक कैमरा की बात की जाए तो आपको 64 मेगापिक्सल मिलता है इन्फिनिक्स के अंदर, 48 मेगापिक्सल आपको मिलता है टेक्नो के अंदर। और अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए दोनों के आपको सेम मिलते हैं 1080p के, और बैटरी साइज़ भी आपको दोनों का सेम ही मिलता है 5000 mAh। वैसे यार इनकी सारी चीज़ों से सेम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस नाम ही चेंज किया, ऑल द डिवाइसेस सेम है, और यही कुछ था जो आपको इसके अंदर मिलता है। और अगर बात की जाए इनकी बैटरी साइज़ की तो मैंने आपको बताया है कि दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। सो अब जो है हम ट्राई करते हैं इसका बूट टेस्ट। इन दोनों ही फ़ोन्स को मैं ऑफ़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसा ये मिलता है। और भाई अब हम बात करते हैं इनके सेटिंग्स के बारे में। अगर बात की जाए इनके बैटरी साइज़ की तो मैंने आपको बताया है कि दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। सो अब जो है हम ट्राई करते हैं इसका बूट टेस्ट। इन दोनों ही फ़ोन्स को मैं ऑफ़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसा ये मिलता है।
तो दोनों ही फ़ोन्स जो हैं ऑफ़ हो चुके हैं और इनका ऑल्दो जो शटडाउन का टाइम है वो ज़्यादा नहीं है। सो अब जो है मैं इनको ऑन करके देखता हूँ। दोनों के मैंने बटन प्रेस किए हैं और देखते हैं सबसे पहले ऑन कौन सा होता है। और ऑलमोस्ट दोनों ने सेम ही टाइम ही लिया, लेकिन टेक्नो थोड़ा सा फास्ट नज़र आया। लेकिन अब देखते हैं कि प्रॉपर ऑन कौन सा फ़ोन पहले होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो टेक्नो की एनिमेशंस है वो पहले आ गई और टेक्नो जो है पहले रीस्टार्ट हो गया। और अब देखते हैं कि जो इन्फिनिक्स है वो कब तक लोड होता है। इन्फिनिक्स ऑल्दो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। और आप देख सकते हैं कि जो अभी इन्फिनिक्स है वो भी ऑन हो चुका है। और इन्फिनिक्स की अगर बात की जाए तो मुझे इसका डिस्प्ले यहाँ थोड़ा सा डल लग रहा है। मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। ये भाई आपके सामने के दोनों फ़ोन्स ऑन हो चुके हैं। सो इस मामले में जो टेक्नो है वो थोड़ा सा बेहतर नज़र आया इन्फिनिक्स की निस्बत। सो अब हम दोबारा से चेक करते हैं कि इनकी रैम में कोई एप्लीकेशन तो नहीं पड़ी हुई। ओके, नहीं पड़ी हुई। सो अब जो है हम इसका एप्लीकेशन ओपनिंग टाइम है वो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये पड़े हैं दोनों फ़ोन्स और हम ट्राई करते हैं कि सबसे पहले इनके अंदर एप्लीकेशन जो है कौन सा फ़ोन ओपन करता है। तो सबसे पहले जो है हम ट्राई करते हैं कैलेंडर को। और आपके सामने के टेक्नो थोड़ा सा फास्ट नज़र आया। और अब हम ट्राई करते हैं इसके प्ले स्टोर को। और इसमें दोनों ही फ़ोन्स मुझे बेहतर लगे और इनमें कोई इतना आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब हम ट्राई करते हैं इनकी सेटिंग्स को। और यहाँ जो है थोड़ा सा टेक्नो फास्ट नज़र आया। और यहाँ हम चेक करते हैं भाई इनके गूगल को। और यहाँ जो आपको इंटरफेस नज़र आया सबसे पहले वो आपको इन्फिनिक्स के अंदर नज़र आया। और अब हम ट्राई करते हैं इनके कैमरा को। सो इसमें दोनों ही फ़ोन्स जल्दी ओपन कर लेते हैं और कैमरा की हम अभी डिटेल में बात करेंगे। अब जो है हम इनके फ़ोन को ट्राई करते हैं। और सबसे पहले जो है आपको टेक्नो के अंदर नज़र आता है। ऑल्दो टेक्नो थोड़ा फास्ट नज़र आ रहा है कुछ चीज़ों के अंदर। भाई ये तो बात हो गई इनकी एक लाइट एप्लीकेशंस की। अब हम ट्राई करते हैं पबजी को। और पहले मैं जो है वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर वाईफाई ऑन हो चुका है और हम देखते हैं कि पबजी हमें जो है लोडिंग में कितना टाइम लेती है। एक क्लिक किया मैंने दोनों पे। और ये है भाई इन्फिनिक्स और ये है टेक्नो। और देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन जो है पबजी को ओपन करता है। और फ़िलहाल के लिए तो मुझे थोड़ा सा टेक्नो आगे नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सबसे पहले जो है GUI को कौन सा फ़ोन ओपन कर लेता है। और दोनों ही फ़ोन्स के अंदर जो है पबजी ऑलमोस्ट जो है लोड हो चुकी है। ऑल्दो इसके अंदर जो है मैंने प्ले नहीं थी की हुई। और इसको भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले पबजी ओपन की थी वो टेक्नो ने की थी। मतलब जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है टेक्नो की वो थोड़ी सी बेहतर है इन्फिनिक्स से। और अब हम पबजी को क्लोज़ कर लेते हैं और बाकी देखते हैं कि हमें क्या फंक्शंस मिलते हैं। और भाई अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों ही फ़ोन्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक बार हम जो है रैम से क्लियर कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें क्या इसका जो इफ़ेक्ट है वो मिलता है। और फिर से जो मैं ओपन करता हूँ और इन्फिनिक्स को भी क्लियर कर दिया है और टेक्नो को भी जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। और अब देखते हैं कि हमें कौन सी एप्लीकेशन मिलती हैं देखने को। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपको प्ले स्टोर अभी तक देखने को मिल रहा है और व्हाट्सएप मिल रहा है। और अगर टेक्नो की बात की जाए तो इसके अंदर अभी आपको प्ले स्टोर और फ़ोन जो है वो देखने को अभी तक मिल रहा है। ऑल्दो मतलब जो उन्होंने हैवी एप्लीकेशंस थी उनको क्लोज़ कर दिया है ताकि जो बैटरी का टाइम है वो बढ़ सके। और अगर इनके कैमरास की बात की जाए तो मैं आपको कैमरास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो इन्फिनिक्स का कैमरा है मेन सेंसर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का। और अगर बात की जाए टेक्नो की तो इसके अंदर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। और दोनों ही फ़ोन्स की अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है सेंसर। इसकी जो कैमरा डिटेल्स हैं वो हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम इनके सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो भाई दोनों ही फ़ोन्स को जो है मैंने सेटअप कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आपको जो फिंगरप्रिंट है वो कैसा मिलता है। और ये टेक्नो ये इन्फिनिक्स अब मैं दोनों के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। और दोनों ही फ़ोन्स जो है काफ़ी क्विक काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक सो कि थोड़ी सी जो आपको स्मूथनेस नज़र आती है वो आपको इन्फिनिक्स के अंदर नज़र आती है, लेकिन जो टेक्नो है इसके अंदर आपको थोड़ी सी एनिमेशन नज़र आती है जो कि आई थिंक सो कि काफ़ी बेहतर ही है। और फेस अनलॉक को भी भाई मैं ट्राई करता हूँ और इसके अंदर जो फास्ट है वो मुझे दोनों ही फ़ोन नज़र आ रहे हैं। तो भाई अब हम चेक करते हैं इनकी ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर मैंने इनको जो है वॉल्यूम इनका फुल कर लिया है। और ऊपर वाला जो है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो है और जो नीचे वाला है वो है टेक्नो। और अब जो है हम इनकी ऑडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसी क्वालिटी मिलती है। और 1 2 3 अभी के लिए जो मैं है आपको इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की दिखा रहा हूँ।
अब जो है हम टेक्नो की चेक करते हैं कि हमें कैसे मिलती है। इसकी वॉल्यूम जो है मैं फुल कर लेता हूँ और अब देखते हैं। ऊपर वाला जो आपका स्पीकर है वो म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर रहा और नीचे वाले से सिर्फ आपको जो है वाइब्रेशन देखने को मिलती है। और भाई यहाँ से हमें देखने को पता चलता है कि जो स्पीकर हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं वो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के हैं और टेक्नो के थोड़े डिसेंट है। ऑल्दो जो लाउडनेस है वो आपको जो है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के अंदर देखने को मिलती है। भाई यही बात थी इन दोनों फ़ोन्स के बारे में। आपको कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और भी इसी टेक वीडियोज़ देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो भाई आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।